हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन डायरी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है ट्यूसडे और मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं। तो अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 11 बजे। और मॉर्निंग में थोड़ा सा शूट किया था मैंने। आज मीबू को सूजी के कटलेट बनाए हैं, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको बता दूं, मैंने आज भरवा करेले की सब्ज़ी बनाई थी। तो मीबू तो ऐसी सब्ज़ी नहीं खाता है, तो भरवा करेले तो क्या ही खाने उसने। मैंने भरवा करेले की रेसिपी आपके साथ पहले शेयर कर दी है पीछे ब्लॉग्स में। तो आपने अगर नहीं देखी है तो मेरे लास्ट ब्लॉग देख लीजिएगा जाकर। वहाँ पर मैंने शेयर की है भरवा करेले की रेसिपी। काफ़ी अच्छे बनते हैं उस तरीके से बनाएं तो, और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो वो देख कर आइए आप। उसके बाद हम करेंगे आज कुछ और, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप वो नींबू को सूजी के कटलेट जो बनाए थे मैंने, वो आप देख आइए कि कैसे कैसे बनाए थे मैंने। क्योंकि मुझे मुश्किल होता है उसको क्या ही दूँ मैं डेली, क्योंकि वो आपको पता है ये सब्ज़ी वगैरह नहीं खाता है। तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं उसके साथ, ताकि वो अपना लंच अच्छे से कर ले, थोड़ा हेल्दी भी हो जाए। तो ठीक है, अच्छी बात होती है। तो सूजी के बनाए थे मैंने कटलेट उसके लिए। तो आप देखिए जाकर तब तक, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ हमने क्या करना है आज। तो पहले तो हमें चाहिए सूजी। तो मैंने बाउल में देखिए सूजी ऐड कर ली है। फिर मैंने ऐड किया इसमें दही। इस तरह से दही ऐड कर लिया मैंने। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया यहाँ पर। इस तरह से फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। उसके बाद थोड़ा सा दही मैंने और ऐड किया था। फिर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया इसमें। और अब देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी थी कुछ। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था 15 मिनट के लिए। दूसरी साइड में बना रही थी यहाँ पर मसाला इसका। तो देखिए मैंने लिए मस्टर्ड सीड। इनको मैं आलू ग्रेट कर लिए थे मैंने, इनको तड़का लगाऊंगी मैं अभी। तो देखिए जीरा डाला मैंने यहाँ, हल्दी, नमक। आप चाहें तो वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, सब्जियां अगर आप डालना चाहते हैं तो। पर मेरे को खाता नहीं तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। मैंने प्याज और ओनली टमाटर ही डाला था, वो भी अच्छे से ग्राइंड करके डाला था। देखिए इस वजह से कि उसको पता ना चले, ताकि कि मैंने कुछ डाला है ऐसा भी। तो इसको अच्छे से भून लेना है हमें। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर जब प्याज हमारा भुन जाता है, उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है यहाँ पर। और बाकी हल्दी, मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने मिर्च भी बिल्कुल कम ही रखी थी, क्योंकि बच्चों को देना हो तो फिर मिर्च अवॉइड करनी पड़ती है। आप अपने लिए बना रहे हैं तब तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इसको। थोड़ा सा आलूओं के लिए भी हमें नमक चाहिए होगा, तो नमक भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया था। ये हल्दी, और ये हल्दी देखिए थोड़ी सी मिर्च। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले को। उसके बाद हमने जो ग्रेट करके रखे थे आलू, मैंने बॉईल किए थे, उसके बाद ग्रेट किए हैं आलू। अब मैं इनको, आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं हाथों से। मैंने ग्रेट कर लिए थे कद्दूकस की हेल्प से। तो इस तरह से देखिए मैं इनको ऐड कर दूँगी इस मसाले में। ये मैंने कर दिए आलू ऐड यहाँ पर। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, ताकि ये जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है, और हमारी सूजी जो भी वो भी काफ़ी अच्छे से फूल गई थी। मैंने यहाँ पर तवा ले लिया है, और यहाँ पर देखिए मैंने सूजी में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है, बिल्कुल कम सा। देखिए यहाँ तवा मेरा गर्म हो गया था, मैंने थोड़ा सा घी लगाया इसमें। आप चाहें तो बटर का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल का यूज़ कर सकते हैं आप, ये तो अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर देसी घी ऐड किया था। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने कोट कर लिया था, मतलब तवे को, ताकि हमारी जो सूजी है वो चिपके भी ना, और अच्छे से मतलब थोड़ा क्रिस्प सा आ जाए इसमें। तो इस तरह से बैटर को हम पोर करेंगे तवे के ऊपर। देखिए टिक्की की शेप देनी है, राउंड शेप, जैसी भी आपको शेप अच्छी लगती है वैसे शेप में आप बना सकते हैं इनको। तो इस तरह से बनाए थे मैंने, देखिए। अब हम इसमें मसाला जो हमने बनाया वो ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए मसाला ये ऐड कर लिए मैंने। इसके बाद फिर से हम जो सूजी का बैटर हमने बनाया था उसको ऊपर से स्प्रेड करना है इसके ऊपर, मसाले के ऊपर, ताकि ये मसाला जो है हमारा बिखरे भी ना, और ये अंदर फिलिंग टाइप हो जाता है, एक की फिलिंग हुई है इसमें अंदर से, और बाहर से ये
सूजी का रहेगा सारा कटलेट हमारा। तो इस तरह से अच्छे से कोट किया था मैंने इसको। ये उल्टी भी कर देनी तो रहने दे। इस तरह से अच्छे से मैंने कोट कर लिया इसको। उसके बाद देखिए दूसरी साइड से जब ये पक जाता है, थोड़ी देर इसको पका लेना है हमने। फिर मैंने दूसरा भी साथ के साथ बना लिया था। यहाँ पर मैंने नींबू को 3 दिए थे, तो मैंने 3 एक साथ ही बना लिए थे इसके ऊपर, तवे के ऊपर। क्योंकि आपको पता ही है मॉर्निंग के टाइम कितनी जल्दी जल्दी भाग दौड़ होती है, स्कूल का टाइम होने वाला होता है। तो फिर इस तरह से फिर ये भी मैंने देखिए मेरा दूसरा भी बन गया यहाँ, और एक और बनाऊंगी फिर मैं। अभी मैंने दूसरे को पलटा नहीं है अभी तक, इसको अच्छे से क्रिस्प होने दिया था मैंने। फिर देखिए अभी मैं यहाँ चेक करी थी इसको कि, तो इस तरह से कुछ कलर आया था अभी इसका। मैंने फ्लेम जो है वो लो ही रखी थी ताकि अच्छे से पक जाए। लो टू मीडियम ही रखनी है फ्लेम, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है इनको। फिर मैंने देखिए तीसरा बना लिया था। फिर मैंने उलट उलट पलट कर इनको अच्छे से पकाया। देखिए इस तरह से क्रिस्प हो चुके थे एकदम से। और देखिए नींबू के लिए मैंने तो पैक मैं कर आ गई हूँ दिए हैं। किचन में। आप सोच रहे होंगे आज क्या ही होगा, तो आज बनाने जा रहे हैं हम। सोचिए क्या बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, आप भूल गए हैं, बट मैं नहीं भूली हूँ। तो हम बनाएंगे आज सिकंजी का मसाला। आजकल आपको पता ही है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम नींबू पानी पीते रहते हैं। तो एक नए स्टाइल में पियेंगे तो और भी बेनिफिट होगा। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। नींबू पानी का मसाला बोल सकते हैं आप, या फिर ऐसा बोलते हैं सिकंजी का मसाला बोल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से सिकंजी का मसाला। और भी रायता का मसाला होता है, फिर आजकल छाछ का मसाला होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी अलग अलग ब्लॉग्स में। अभी एक दिन में एक बारी में सब कुछ नहीं हो सकता है, तो अभी बनाऊँगी मैं धीरे धीरे करके सब कुछ। तो आपके साथ भी शेयर करती जाऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं सिकंजी का मसाला। तो सबसे पहले लिया मैंने यहाँ पर पैन। देखिए पैन में मैंने ऐड किया जीरा। तो जीरा मैंने कुछ 4 चम्मच ऐड किए थे यहाँ पर, छोटे वाला चम्मच था मेरे पास। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जो भी आपको अच्छा लगता है खाना वो ऐड कर सकते हैं। मैंने फिर काली मिर्च ऐड की यहाँ पर 2 चम्मच। फिर इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम, इनको भूनना है थोड़ी देर हमें। फिर देखिए हमारा रोस्ट हो चुका है मसाला। अब मैंने गैस को बंद कर दिया यहाँ पर। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं 2 चम्मच और यहाँ पर जीरा ऐड करी थी ग्राइंड करने के लिए। इसको मैंने भूनना नहीं है, इसको ऐसे ही ऐड करना है। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक, 2 चम्मच सेंधा नमक वो ऐड कर लिया है। आप अगर ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर जो सूंड होती है, सौंठ पाउडर जो बोलते हैं, वो ऐड कर लिए यहाँ पर ½ चम्मच। फिर मैंने यहाँ पर मिश्री ऐड की। आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। फिर जो भुन गया था मसाला उसको भी ऐड करके हमने ग्राइंड कर लिए यहाँ पर। देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है ग्राइंड करके। अब मैं इसको पैक करूँगी यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर में। देखिए ये जो कंटेनर है मीबू पे जो क्ले आती है बच्चों की, उसके साथ आया था। तो इसमें मैं भर लेती हूँ हर बार कुछ ना कुछ। तो लास्ट टाइम मैंने इसमें चाय का मसाला डाला था। अभी सीजन गर्मियों का है तो चाय का मसाला तो नहीं बनेगा। अब नींबू पानी चलेगा ज़्यादा, तो नींबू पानी का मसाला मैंने बना लिया है, यहाँ पर रेडी कर लिया है इस सीजन के लिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। मीठा जो भी आप खाते हैं, मिश्री की जगह चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच डाला गिलास में, और मैंने कुछ डाली आइस। ये लेमन जूस है, ये हमने खुद निकाला है घर में। मतलब जो लेमन होते हैं उनको स्क्वीज करके रख लिया था ग्लास की बोतल में भर के। तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जूस की जगह। देखिए इस तरह से मैंने स्लाइस डाले कुछ लेमन के, और डाला ठंडा पानी। तो इस तरह से हमें फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मैंने स्ट्रॉ से मिक्स कर लिया था इसको अच्छे से। फिर देखिए हमारा जो जूस है वो रेडी हो गया है। तो पी लीजिए आप भी नींबू पानी। मैं तो नींबू पानी बोलती हूँ, सिकंजी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलना, काफ़ी लंबा वर्ड हो जाता है। और देखिए बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आया, जैसे बाजार में मिलता है ना, वैसे टेस्ट आ रहा है पूरा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मी में ये काफ़ी अच्छा होता है पीना। और हेल्थ मतलब मैंने जीरा तभी डाला क्योंकि
हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छे होते हैं ये कुछ जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किए मसाले में, और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है नींबू पानी का। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और खुद भी पीजिए और सबको पिलाइए नींबू पानी। तो अभी साथ के साथ किचन भी क्लीन कर लिया मैंने, जो मैंने मतलब सामान निकाला था उसको सारा सेट कर दिया अपनी अपनी जगह पर, बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए, क्योंकि साथ के साथ कर दो ना तो फिर बाद में बर्डन नहीं पड़ता है आपके ऊपर। नहीं तो अगर अभी आप छोड़ दोगे तो फिर थोड़ी देर बाद फिर आओगे किचन में तो फिर आपको वो सारा काम दिखेगा वैसे का वैसा। और इससे अच्छा है कि जो काम साथ के साथ हो जाए वो अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले काम की तरफ, देखती हूँ अब क्या करती हूँ। तो अभी 12 बज गए हैं और मैं सोच रही हूँ फ्रूट ले जाती हूँ कट करके, डैड जी को दे देती हूँ नीचे, फिर नींबू के आने का भी टाइम हो जाएगा और लाइट चली गई है। तो इतनी गर्मी में लाइट चल जाए तो मुश्किल ही हो जाती है। धूप बहुत तेज़ है बाहर आज भी, पता नहीं बारिश कब भी होगी। यहाँ भी ऐसे ही है, शाम को तो अच्छा हो जाता है, रात को मौसम बाहर तो काफ़ी अच्छा है, अंदर हो जाती है ह्यूमिडिटी, अंदर हुमस है बहुत ज़्यादा, तो अंदर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है पर बाहर अच्छा है। यहाँ काम लगा है, आपको ठक ठक की आवाज़ आती रहती होगी बीच में, तो काम लगा है यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊंगी जो स्लेट वाले छत होते हैं वो कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ मिस्त्री। तो अभी लगे हैं देखिए बाहर, दिखाऊंगी आपको बाद में कि कैसे कैसे बनाते हैं स्लेट वाले जो घर होते हैं उनको। पहले तो फ्रूट ले जाती हूँ कट करके, बाद में दिखाऊंगी आपको, हो सके तो शाम तक दिखाऊंगी। तो काम लगा है यहाँ पर, सामने ही है घर, वहाँ पर लगा है काम। अभी जल्दी से देती हूँ तो फ्रूट, लाइट तो आई नहीं। मैंगो भी कट कर लेते हैं एक, किस किस ने, तो हमारे सीज़न के तो पहले आम है ये सीज़न के। तो अभी हम जब परसों गए थे संडे वाले दिन नाना जी को देखने के लिए, तभी लेकर आए थे ये मैंगोज़। तो पहले आम है हमारे इस सीज़न के। आपने खा लिए हैं या नहीं खाए हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, किस किस ने मैंगो खा लिए हैं और किस किस ने अभी तक सीज़न के आम नहीं खाए हैं। तो अभी मीठे आए हैं, पहले तो मीठे नहीं थे बिल्कुल भी, तो हम लाए भी नहीं, क्योंकि नींबू खा लेता है फिर ऐसे हो जाता है, क्योंकि बेमौसमी होते हैं तो फिर इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। और खट्टे आते हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा खट्टे आते हैं, अभी थोड़े मीठे आ गए हैं, अच्छे वाले आ गए हैं अब मैंगोज़। अब खाते रहिए मैंगो और हो जाइए मैंगो की तरह। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ और दे देती हूँ। तो देखिए ये बन रहा है घर स्लेट वाला। तो नीचे से ईंटों की चिनाई होती है, जैसे देखिए घर नॉर्मल लेंटर वाले बनते हैं वैसे चिनाई हुई है यहाँ पर भी देखिए। और ऊपर से जो है वो बांस की जो लकड़ी होती है वो उससे कर रहे हैं इस तरह से। उसके बाद स्लेट लगेंगे इस तरह से। देखिए हमारे यहाँ स्लेटों के घर आपको दिखने को मिल जाएंगे पहाड़ों में। तो ये देखिए यहाँ पर बन रहा है घर, मैं दिखाऊंगी आपको इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तब भी दिखाऊंगी आपको। अभी कुछ इस तरह से बन रहा है ये, देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, अगर देखा है तो ऐसे ही देख लीजिए। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मीबू सोया है, बड़ी मुश्किल से सुला दिया था मैंने उसको, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सोना भी ज़रूरी है उसके लिए। क्योंकि स्कूल से आया था तो उसके बाद थोड़ी देर उसने टीवी वगैरह देखा, मैंने उसको मैंगो दिया, उसके बाद वो सो गया था। उसको मैंने ऐसे ही कराया फील कि मैं भी सो गई हूँ चुपचाप, फिर थोड़ी देर ऐसे ही करता रहा ये वो, सो फिर आया मेरे पास और मैंने डोर बंद कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था अंदर से, नहीं तो वो भाग जाता इधर उधर। तो इस तरह से गुस्सा तो उसको बहुत आ रहा था कि डोर बंद कर दिया है ये वो, सो पर फिर सो ही गया चुपचाप। अभी सो रहा है, अभी देखते थोड़ी देर में उठाती हूँ उसको, फिर होमवर्क करवाना है मुझे उसे। तो मैं ले रही थी, आज एक ऑनलाइन क्लास थी, मदर्स के लिए थी स्पेशली। जो रिद्धि देवरा है एक, वो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर भी क्या, मतलब पेरेंटिंग में डॉक्टर है वो, मतलब पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए वो, मतलब बुक्स वगैरह निकली हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा, वो चलती रहती है उनकी ऑनलाइन क्लासेस। तो देख रही थी मैं क्या था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुस्सा कर जाते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं है आजकल। तो जैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया बच्चों का, तो उसके ऊपर था थोड़ा उनका लेक्चर कि कैसे कैसे हम स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। पहली बात तो सच में उन्होंने यही बताया कि स्क्रीन टाइम के ऊपर आपको मैं बताऊं, तो हम जब फ़ोन देंगे बच्चों को तो फर्स्ट टाइम हमने दिया है उसको,
हम उस टाइम फील बेटर करते हैं कि अच्छा है फ़ोन देख रहा है, कोई बात नहीं। तो उस टाइम हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं है, देख लेगा थोड़ी देर, अच्छा है उसके लिए। बट ऐसा होता नहीं है। तो उसने बताया कि उसके बच्चे के माइंड में रहता है कि इसमें तो बहुत अच्छे मतलब कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कार्टून्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा ही है, मतलब जो उसको चाहिए था वो उसमें मिल रहा है फ़ोन में। और फ़ोन से ऐसा हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं। तो एंगर जो है बच्चों में वो उसकी वजह से आ रहा है ज़्यादातर। तो ऐसा ऐसा बताया उन्होंने कि बच्चों को फ़ोन ना ही दे तो अच्छा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बताया उन्होंने कि एक्टिविटी करा सकते हैं कुछ भी, जो बच्चों को जिसमें इंटरेस्टेड हो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। बट फ़ोन देना तो हमें ही बंद करना होगा सबसे पहले। तो मैं तो शुरू से ही फ़ोन के ख़िलाफ़ रही हूँ बच्चों को देने के लिए। बट हमारे घर में भी ऐसा होता है कि कई बार खुद को कंफर्ट जोन में लाने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। तो अब मैं ऐसा किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ कि कौन देता है कौन नहीं देता है, बट होता ही है मैक्सिमम घर में, सबके घर में होता है कि अपने आप को कंफर्ट जोन में लाने के लिए हम बच्चों को पकड़ा देते हैं। खुद से हम गलतियाँ कर रहे हैं, फिर बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चे में एंगर है, डिसिप्लिन नहीं है उसमें, वो गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है। तो वो उसकी कहीं ना कहीं वजह तो हम ही लोग हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए वहीं पर। मैं तो बहुत ज़्यादा खिलाफ़ रहती हूँ इस चीज़ के, बट हर टाइम हम अवेलेबल नहीं हो पाते बच्चों के पास। चलिए फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हम जैसे प्रायोरिटी रखते हैं तो सबसे पहले कई मदर्स का कंसर्न था कि हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। हम वर्किंग वूमेन हैं, कई हाउस वाइफ हैं, वो मतलब बिज़ी रहते हैं फैमिली में ही, होता ही है। तो उन्होंने बताया कि जैसे तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अपनी फैमिली को, तो पहले फैमिली के सारे काम करेंगे, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देते हैं बच्चे को, तो बच्चे का सारा करेंगे, उसके बाद खुद का करते हैं। अगर टाइम लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो नहीं लगे। तो उन्होंने बोला जैसे हम गलत कर रहे हैं, सब उल्टा कर रहे हैं हम, तो हमें खुद से स्टार्ट करना है। पहले अपने आप को टाइम दीजिए, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, फिर बच्चे को टाइम दीजिए, उसके बाद फैमिली मैटर करती है। तो उससे आपका भी डिप्रेशन कम होगा, आपका जो बच्चा है उसको भी टाइम अच्छे से मिलेगा, क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं है कि फैमिली को टाइम नहीं देना है, बट उसकी एक एक मतलब फिक्स होना चाहिए, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर लिमिटेड होना चाहिए। और इस तरह से बताया उन्होंने कुछ। फिर एक दो चीज़ें और बताई, जैसे हम कुछ लोगों का था कि हम वर्किंग वूमेन है तो हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो उसने बोला कि अगर पूत कपूत बन जाए तो उससे अच्छा, मतलब सही बात बोली उन्होंने कि उस पैसे का हमने क्या करना है। उस पैसे को हमने, अगर हम उस बच्चे के लिए 2-3 करोड़ जो भी है वो सेविंग करके रख देंगे, बट उस चीज़ का क्या ही फ़ायदा है अगर बच्चे में मतलब वो संस्कार ही नहीं है, संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं, तो पैसा किसी भी काम का नहीं है वो। तो सबसे पहले तो बच्चों को संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा खुद कमा सकता है, इंडिपेंडेंट बन सकता है, वो आपका भी केयर टेक करेगा अगर उसको अच्छे संस्कार दिए होंगे आपने। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो आगे जाकर उनको प्रॉब्लम ना हो। तो पैसा हर जगह मैटर नहीं करता है। मैं आपको बताऊं तो मैंने भी जॉब इसीलिए छोड़ दी थी, क्योंकि डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के टाइम ही एक्चुअली ऐसा था, मतलब उससे पहले ही जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम भी मेरे को वॉमिटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी जॉब कंटिन्यू। बताऊंगी आपको पूरी स्टोरी कभी कि मैं जॉब करती थी, क्या था क्या नहीं था। फिर मैंने चूज़ किया था अपने बच्चे को सबसे पहले, क्योंकि इसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि पहला बच्चा ही है जो भी है वो, हम इसको टाइम नहीं देंगे तो क्या ही फ़ायदा हमारे होने का नहीं होने का। पैसा मैटर नहीं करता है हर जगह। तो बच्चे भी इम्पॉर्टेंट है, उनको भविष्य इम्पॉर्टेंट है। बाकी उन्होंने बताया था कुछ, एक और चीज़ बताई थी उन्होंने कि कभी कभी नो कहना भी आना चाहिए। हमेशा अवेलेबल मत रहिए, यस ही मत कीजिए, क्योंकि होता ही है कि घर में हम नो नहीं कह पाते मैक्सिमम हर चीज़ के लिए। तो मत नो कहिए, बट कभी कभी हो जाता है कि आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है या कुछ भी है, तो आप मना कर दीजिए कि मुझसे नहीं होगा और मैंने नहीं करना है। तो नो कहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आपके साथ आपके घर में होंगे, जो भी होंगे, अगर वो आपको अपना समझते होंगे तो वो आपको समझेंगे ज़रूर, आपकी नो को भी स्वीकार करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे उसको कि आपने नो क्यों कहा, उसकी क्या वजह थी, वो समझेंगे आपको। अगर वो आपको नहीं समझते हैं तो फिर आप उनके सामने गर्दन भी कट कट करके रख देंगे तो वो आपको तब भी नहीं समझेंगे। तो इससे ऐसा है कि यस
हाँ हाँ करते जाइए हर काम को, और 10 साल बाद आप एकदम से बॉम्ब की तरफ फटे, तो उससे अच्छा है कि टाइम से ही थोड़ा नो कहना भी आना चाहिए। तो ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, इसमें मास्टर क्लास थी उनकी आज। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई उन्होंने, जो मैं एग्री करती हूँ इस बात से। तो और उन्होंने बताया कुछ क्वालिटी टाइम, बच्चे को फ्रेंड बनिए आप, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए ताकि वो बुरी आदतों में ना जाएं। तो 30 मिनट अपने बच्चे के लिए कुछ ज़रूरी निकालिए। आपके अगर बड़े बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी 30 मिनट आप दीजिए, उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के डेट में। हम सब फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों का भविष्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आने वाला कल है, वही सारा मतलब जो भी है, तो उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज की डेट में आपको पता ही नशे वगैरह कितने ज़्यादा चल पड़े हैं, तो उससे बचाने के लिए अपने बच्चों के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए आप। तो आपने बोलना बोलती चली जा रही, बोलती चली जा रही, चलो इसी बात से करते हैं हम यहाँ पर एंड इस टॉपिक को। तो ये मैंने सीखा, जो जो मैंने सीखा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जो जो मुझे अच्छी बातें लगी उनकी, मतलब सारी बातें अच्छी थी, बट कुछ कुछ होता है ना, मैं थोड़ा काम भी कर रही थी और साथ में मैंने ऑन करके रख दिया था। 3:30 पर क्लास लगी थी उनकी, तो ऐसे ऐसे था उनका कुछ क्लास में। तो अच्छी अच्छी चीज़ें बताई उन्होंने। पहले हमें खुद को सीखना है, फिर बच्चों को सिखाएंगे। तो पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। पास ऑन हम वही कर पाते हैं जो हमारे पास खुद के पास है, जो होता ही, चाहे हमारे पास गुस्सा है तो हम गुस्सा ही पास ऑन करेंगे, तो बच्चे भी गुस्सा ही करेंगे आगे से। होता है कुछ टाइम, कई बार होता ही है, ऐसे ही होता है। तो बच्चों को पहले खुद प्रिपेयर रहिए, खुद अच्छे बनिए, तभी आपके बच्चे अच्छे बन पाएंगे। पहला बात तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो घर का माहौल अच्छा है तो आपके बच्चे सबसे पहले घर से ही सीख के चलते हैं, और कोई उनको बाहर से कोई ट्यूशन नहीं दे रहा होता है, क्योंकि बच्चे घर से ही सीख के चलते हैं। घर में जो एक्टिविटी हम करते रहते हैं उनके सामने, जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे बात ही कर रहे हैं, वो पूरा कैप्चर करते हैं। मीबू को मैंने देखा, कल मैं ऐसी वीडियो शूट कर रही थी शायद, और मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे लौंग रखने से कॉकरोच जो भाग जाते हैं और रात को आते हैं, वो जब हम लाइट बंद कर देते हैं। तो सुबह उसके पापा बोले थे कॉकरोच है यहाँ पर, तो उसने बोला नहीं नहीं रात को ही आते हैं। वो मेरी बात सुन रहा था, मुझे नहीं था ध्यान कि वो मेरी बात सुन रहा था वो वहीं पर, वो अपने काम में बिजी था। तो वो ऐसे ऐसे बता रही थी, तो उसने वो बात जो वो माइंड में रखी थी कि कॉकरोचेज जो है वो लाइट बंद कर देते हैं रात को तभी आते हैं, वो ऐसा बता रहा था पापा को। फिर मैं हैरान हो गई, देखी मैंने, इसने मेरी पूरी बात सुनी थी वो। तो ऐसी ऐसी बातें आपकी बच्चे पूरे गौर से सुनते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, उससे ही बच्चे चलते हैं। तो थोड़ा अपने ऊपर भी कंसंट्रेट कीजिए। तो अभी मैं मीबू को पढ़ा लेती हूँ, तो इसी के साथ कर देती हूँ आज की वीडियो की भी एंडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे हम नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।